काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों को लुचकने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रकदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी वक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। ओम गुरुवे नमः। आज इस वीडियो में हम माँ काल रात्रि के बारे में विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ काल रात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। काल रात्रि जय जय महाकाली। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा काल रात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और काल रात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। माना जाता है देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौधिकागम देवी काल रात्रि का वर्णन रात्रि के निरंतरता रूप में किया गया है। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके शास्त्राकार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धि और निधियां विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। इसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्तृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयानक ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गदर्भ गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। अतः इससे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। माँ काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में वस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। माता काल रात्रि का श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और काल रात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे मेरे पाप से मुक्ति प्रदान कर
अपना आशीष दो। असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत किया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामला हो गया। इसी श्यामला रूप को ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य माना जाता है। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा गया। जब देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध किया तब माता ने अपनी बाहरी सुनहरी त्वचा को हटाकर देवी कालरात्रि का रूप धारण किया। कालरात्रि देवी पार्वती का उग्र और अति उग्र रूप है। देवी कालरात्रि का रंग गहरा काला है। अपने क्रूर रूप में शुंभ या मंगलकारी शक्ति के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुभकरी के नाम से भी जाना जाता है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुए का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अगियारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गुग्गल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। ध्यान में योगी निर्विकल्प समाधि का उच्चतम स्तर सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। यहाँ मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक में ही समाहित होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। सहस्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का खिलना संपूर्ण विस्तृत चेतना का प्रतीक है। सहस्रार चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मेधा शक्ति है। मेधा शक्ति एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। योग अभ्यासों में मेधा शक्ति को सक्रिय और मजबूत किया जा सकता है। सहस्रार चक्र का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है। यह विशुद्ध प्रकाश है जिसमें सभी रंग हैं। सभी नाड़ियों की ऊर्जा इस केंद्र में एक हो जाती है, जैसे हजारों नदियों का पानी समुद्र में गिरता है। यहाँ अंतरात्मा शिव की पीठ है। सहस्रार चक्र के जागृत होने का अर्थ दैवी चमत्कार और सर्वोच्च चेतना का दर्शन है। इस प्रकार सूर्योदय के साथ ही रात्रि ओझल हो जाती है। उसी प्रकार सहस्रार चक्र के जागरण से अज्ञान धूमिल या नष्ट हो जाता है। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा का एक
का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। ज्योतिष के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा करने पर व्यक्ति की कुंडली में स्थित शनि संबंधी सभी दोष और उससे होने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शनि मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनि प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। वे हर एक प्राणी के साथ न्याय करते हैं। शनि केवल अनुचित विषमता और अस्वाभाविक क्षमता को आश्रय देने वाले लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय भी हो जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः मंत्र का 1.25 लाख जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। इसके साथ ही आज के दिन माँ बगलामुखी की भी विशेष पूजा करने का महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है, जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकार में और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया, वह देवी ही कालरात्रि है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, शुद्रा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा एवं दुरात्यया कहलाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।